अस्सलामुअलैकुम, मैं शकील अनवर कमाल आपके सामने एक बहुत अहम मौके पर इस वक्त वीडियो करने के लिए आ रहा हूं, इसलिए कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची और उसकी साहिली पट्टी पर इंडिया तक, गुजरात के साहिलों तक बहुत खौफनाक तूफान की पेशनगोई है और वो तूफान इस वक्त समंदर में नजर आ रहा है। कराची में इस वक्त केटी बंदर से 300 किलोमीटर के फासले पर यह तूफान है जिसका नाम है साइक्लोन बिपरजॉय। बिपरजॉय इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल ऑन थर्सडे। कल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोपहर के बाद, और ये इंडिया में मांडवी गुजरात से कराची के साहिलों तक मैक्सिमम स्पीड 125 किलोमीटर से 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये तूफान आ सकता है। ये कितनी तबाही ला सकता है, इसके लिए हम दुआगो हैं कि खुदा इस तूफान से, इस साइक्लोन से इंडिया और पाकिस्तान में लोगों को महफूज रखे। लेकिन इससे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो बताना मैं ज़रूरी समझता हूं। कराची की साहिली पट्टी पर कौन कौन से इंस्टॉलेशंस हैं जो कि इससे हिट हो सकती हैं, और सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैं बता रहा हूं। मेरी वीडियोस को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इस नॉलेज से, इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो सके। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जिसकी आबादी 3-3.5 करोड़ से जायद है, और पाकिस्तान में ये रेवेन्यू इंजन है। पाकिस्तान का 60% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, और अपने सूबे सिंध का 90% से ज्यादा रेवेन्यू ये जनरेट करके देता है। और इस वक्त एक तूफान के दहाने पर साहिल पर खड़ा है ये शहर, जिसकी आबादी के 80,000 से जायद लोग जो कि आसपास के गांव में, जो कि आइलैंड्स हैं, मछेरों की बस्ती है, वो लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो कुछ एरियाज वकेट कर दिए जाएं। लोगों में बड़ी ही खौफ और सरासमीगी की कैफियत है। डिजास्टर मैनेजमेंट के हमारे पास क्या वसाइल हैं, इस पट्टी के ऊपर क्या क्या इंस्टॉलेशन है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये साइक्लोन्स 1999 के अंदर जब कराची में आया था तो केटी बंदर और ठट्टा से मुल्का आबादी में तकरीबन 6,200 लोगों की जानें चली गई थी। 98 के अंदर इंडिया में गुजरात के साहिलों के पास जब ये तूफान हिट किया था तो 4-4.5 हजार लोगों की जानें चली गई थी। इसकी इंटेंसिटी इतनी शदीद होती है, और हम इस वक्त जिस शहर में बैठे हैं जिसकी 3 करोड़ से जायद आबादी है, जो कि साहिली पट्टी के ऊपर बहुत अहम इंस्टॉलेशंस हैं हमारे पास। गडानी के साहिल से लेके केटी बंदर तक है क्या क्या, जहां पर आपकी पाकिस्तान की 2 बड़ी पोर्ट्स हैं। कराची के साहिल के साथ ही केपीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी PQA पोर्ट कासिम पोर्ट कासिम है। 2 पोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही अहम महले वकू के ऊपर है। इसके साथ साथ इनमें कंटेनर टर्मिनल्स हैं, ह्यूज कंटेनर टर्मिनल्स हैं। पाकिस्तान जानते हैं आपके ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो सारा ऑयल पोर्ट के जरिए जो ऑयल टैंकर्स हैं वो केपीटी और पोर्ट कासिम पर आकर के लंगर अंदाज होते हैं। तो जनाब यहां पर ऑयल टर्मिनल्स हैं, इसके पूर्व जवार में ऑयल रिफाइनरीज हैं, इसके बाद आपकी बार्जेस हैं, फिशरमैन्स की लातादाद बोट्स हैं जिस पर मछेरे माहीगीर अपना रोजी रोजगार करने के लिए समंदरों में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान नेवी की इंस्टॉलेशंस हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके आसपास जो आइलैंड्स हैं, मछेरों की बस्तियां हैं, कदीम बस्तियां हैं, केटी बंदर पे हो, इब्राहिम हैदरी पर हो, भिट आइलैंड के ऊपर है, यहाँ पर 80,000 से 1 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है, जिनको इवैक्यूएट कराने की कोशिश की जा रही है। और अब तक जो सिंध हुकूमत की और NDMA की रिपोर्ट है उसमें से 2 से 3 हजार लोगों को सिर्फ और सिर्फ इवैक्यूएट किया जा चुका है। अब आप इंपॉर्टेंस देखिए कि इंसानी जान की अहमियत मेरी नजर में सबसे ज्यादा है, और हर एक की नजर में होना चाहिए। हुकूमतों की नजर में भी इंसानी जान सबसे अहम और वलीन होनी चाहिए। लेकिन जो इंस्टॉलेशन मैंने बताई है उसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, खुदा ना खास्ता अगर कोई तबाही आती है तो वो बहुत डिजास्टरस इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा उसका। आप जानते हैं कि कराची वाहिद पोर्ट सिटी है, गवादर इतना ज़्यादा एक्टिव और फ़ाल नहीं है। कराची की दोनों पोर्ट से पाकिस्तान एक इंपोर्टिंग कंट्री है, ऑयल आता है,
कोयला आता है, लैंड ड्रिल्स आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आती हैं, मशीनरीज आती हैं, दुनिया भर का सामान इंपोर्ट से पूरे पाकिस्तान में तरसील किया जाता है। पोर्ट कासिम के ऊपर एलएनजी का एक जहाज खड़ा हुआ है जिससे पूरे मुल्क में एलएनजी सप्लाई की जाती है, जो कि गुज़िश्ता एक दिन से वहां पर भी एक्टिविटी मुअत्तल हो गई है इस तूफान के पेश नजर। समंदर में इतनी हाई टाइड्स हैं। तो जनाब इकोनॉमिक इंपैक्ट के ऊपर भी तो बात करें। वो कराची जो कि इकोनॉमिक इंजन है, रेवेन्यू इंजन है, वहां पर आइए देखते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या वसाइल हैं। दो इदारे हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं, आपको टीवी पर खबरें नजर आ रही होंगी, मैं भी देख रहा हूं। एक तो जनाब मेट ऑफिस है जो कि आपको मौसम का हाल बता रहा है, वेदर रिपोर्ट्स दे रहा है, वेदर अलर्ट्स दे रहा है, और दूसरा एक इदारा है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा है? ये भी भौंपू लेके सिर्फ और सिर्फ आवाजें दे रहा है कि जगह खाली कर दो, हम ये कर रहे हैं, हम रात दिन जाग रहे हैं। भाई आप ये बताइए कि आपके पास इक्विपमेंट क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके पास स्किल्ड लोग कितने हैं? ये शहर गुज़िश्ता 30-40 साल से कई तबाही का शिकार रहा है, लेकिन कोई डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है। पिछले बारिशों के अंदर पूरा डिफेंस क्लिफ्टन पानी के अंदर डूब गया था। आज भी हम सिर्फ और सिर्फ गुजर नाले, मलीर नदी और औरंगी नाले की सफाई की बातें करते हैं, जिस पर हजारों करोड़ों अरबों रुपए का फंड किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी सफाई मुकम्मल कभी नहीं होती है। आज की हाल ये है कि आप डिफेंस फेज 8 से लेकर के फेज 1 तक चक्कर लगा लीजिए, ख्याबान इत्तेहाद पे आप गुजर नहीं सकते क्योंकि पूरा डिफेंस खुदा हुआ है। मॉनसून से पहले तैयारी की जा रही है कि डिफेंस डूबे नहीं, और नालों का सिस्टम रिपेयर किया जा रहा है, नया बिल्ड किया जा रहा है। और मॉनसून आ चुका है, बल्कि तूफान दरवाजे पे खड़ा है। 300 किलोमीटर के फासले पर है केटी बंदर से। एक आसरा है सिर्फ, जो हमेशा हम बहैसियत मुसलमान भी हैं, एतकाद की बात भी है, वो ये करते हैं लोग कि जनाब गाजी बाबा का, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, उसकी करामत और बरकत से तूफान हमेशा टल जाता है। तो भाई 2005 में जब जलजला आया था कश्मीर में और केपीके में और दीगर पहाड़ी इलाकों पे, तो वहाँ भी बहुत सारे बुजुर्गों की कश्फ करामात हैं। भाई ये हमें अल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर आप दुआ करें तो साथ साथ तदबीर भी करें। तो मैं ये बताइए कि मुझे हज़ारों रुपए का नहीं, करोड़ों रुपए का नहीं, अरबों रुपए का बजट होता है पाकिस्तान की हुकूमतों का। पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा कराची में होती है, उसका कराची में आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे एक क्रेन नहीं है आपके पास जो कि लोगों को आग से बचाने के लिए निकाल सके। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास। अगर किसी फैक्ट्री में किसी जगह पर शदीद आग भड़क जाए तो हमारे पास कोई आसार नहीं है कि हम, कोई इंतज़ाम नहीं है कि हम उनको तरीके से निकाल सके। ये एक हार्श ट्रूथ है। हम हर तकलीफ के बाद, हर आफत के बाद, हर बारिश के बाद, हर तूफान के बाद ये बातें तो करते हैं, लेकिन हम उसका कोई उपाय और कोई उसका सलूशन लॉन्ग टर्म नहीं बनाते।